देख रहे हैं खटपट न्यूज। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ लिया है। प्रतिदिन के आंकड़ों की बात करें तो रोज ही 1000 से ज्यादा पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने जहां चिंता जताई है तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा ग्राफ बढ़ने का सारा दोष सरकार पर मढ़ दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब फिर से प्रदेश में हॉटस्पॉट जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। इधर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रदेश में संक्रमण बढ़ने को स्वीकार किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी गंभीरता को समझा है और उसको लेकर बैठक भी की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार सख्ती भी कर रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील लोगों से की है। चौबे ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को मास्क लगाने चाहिए और भीड़भाड़ से बचना चाहिए। बढ़ते संक्रमण को रोकने प्रशासन भी सड़कों पर उतरकर प्रयास कर रहा है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कड़ाई के चलते संक्रमण नियंत्रण में है। दूसरे राज्यों में तो लॉकडाउन की स्थिति है, जबकि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। उन्होंने अभी भी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की संभावना से इनकार किया है। कोविड की रोकथाम के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पे हम लोगों ने लगभग निर्देश जारी किया हुआ है। पूरे आंगनबाड़ी से लेकर कॉलेजेस के सारे क्लासेस और एग्जामिनेशन को हम लोगों ने पोस्टपोन किया हुआ है। भीड़ और डिस्टेंस से भीड़ से बचने के लिए जो गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन, उसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। तीनों मोर्चों पर वैक्सीनेशन में लगातार हम लोगों के प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, कोविड गाइडलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो और प्रशासन की सख्ती अगर आवश्यक हो तो वो भी किया जाए। तो कुल मिला के ये तीनों चीज़ें छत्तीसगढ़ में हम करने जा रहे हैं और हमें अभी भी उम्मीद है कि केंद्र के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो पिछली बार कोरोना का कहर था वो कम हम लोगों ने करने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार भी कोरोना को रोकने में सरकार सफलता प्राप्त करेगी। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि कोरोना के इस हालात के जिम्मेदार प्रदेश की सरकार स्वयं है, जो भगवान भरोसे बैठी हुई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार असम में लगी हुई है, उन्हें छत्तीसगढ़ में कोरोना के फैलने की कतई चिंता ही नहीं है। वहीं उन्होंने सार्वजनिक आयोजनों को लेकर भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच के बाद दिखी। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए। प्रदेश में अब केवल दुर्ग और रायपुर नहीं बल्कि हर जिले ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसा न हो कि आने वाले समय में कई शहर हॉटस्पॉट के दायरे में आ जाए। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, केंद्र सरकार ने 5,50,000 वैक्सीन भेज दी है, लेकिन भूपेश सरकार की अकर्मण्यता से अभी तक कई लोग वैक्सीन से दूर हैं। देखिए, लोगों में जागृति लाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फाइन जो आम आदमी, गरीब आदमी है, उसकी बजाय सरकार सब लोगों को फाइन लगाने की बजाय अगर मास्क बांटे। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खुद क्वारंटाइन है, मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार असम में लगी हुई है, तो उनको कोरोना की चिंता नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जो मेरे पास में रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण कहीं हुआ है तो रोड सेफ्टी क्रिकेट जो है उसमें कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ है। और साथ में ये सरकार जो लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम कर रही है, सरकार के मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके कारण कोरोना स्प्रेड आउट हो रहा है। और इसलिए कोरोना पहले जो हमको दिखता था कि सिर्फ रायपुर और दुर्ग में है, अब छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में कोरोना बढ़ गया है और ये सरकार की निकम्मेपन का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।